नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आप सभी के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी दोस्तों। सो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं, जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को जल्दी से शफल कर लेते हैं। और दोस्तों आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज की रीडिंग बिगिन करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, उसको शेयर करने की कृपा करें। आज का फर्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स, स्कैवेंज का। ऑलराइट, आज का सेकंड कार्ड है फियर का। मिसचीफ का कार्ड आया है फ्रेंड्स। अपहीवल, सॉरी, फिफ्थ कार्ड है फ्रेंड्स आज का नेचर। सिक्स्थ कार्ड है दोस्तों बॉन्ड का। राइट, सो फ्रेंड्स हम कार्ड्स को एक बार ठीक से अरेंज कर लेते हैं आपकी विजिबिलिटी के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के जो सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ कई सारी सीख भी आई है यूनिवर्स की ओर से, गाइडेंस भी आए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स भी आए हैं दोस्तों। और जो एनर्जी का फ्लो है इन कार्ड्स के थ्रू, एक चीज़ का तो इशारा ये सारे कार्ड्स कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैवेंज का कार्ड आया है, फियर का है, मिसचीफ, अपहीवल। ये कार्ड्स तो इस चीज़ को क्लियर दिखा रहे हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं कोई इंसान आपके अराउंड आपसे इतना ईर्ष्या द्वेष उसको है, इतना जलन है कि उसने अपने जलन में ना अपना ही घर जला डाला है, आप ये कह सकते हैं। इसने अपना ही बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान किया है। और ये नुकसान आप कह सकते हैं पारिवारिक तौर पे संबंधों में, चाहे हो सकता है उसके घर के संबंध जो हैं, या आपस में जिन लोगों ने गुटबाजी बनाई थी आपके खिलाफ, उनके आपस में ही किसी न किसी तरीके का कोई एक आप कह सकते हैं कि विवाद हो गया है। जैसे एक ग्रुपबाजी यहाँ बना के आपको परेशान करने की जो कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं विफल हो गई है, और इनमें आपस में ही कहीं ना कहीं एक फूट पड़ गई है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ दोस्तों अगर मैं आज के फर्स्ट कार्ड को देखूँ, यहाँ पे स्कैवेंज का कार्ड आया है। जो फर्स्ट कार्ड आज आया है, ये कार्ड इस ओर इशारा कर रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस समय यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे भी हो सकता है आप किसी भी चीज़ को इस समय अनदेखा नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन के हर एक पहलू को बहुत ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं। इस समय थोड़ा अलर्ट होकर आप हर चीज़ों को देख रहे हैं। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो अगर संबंध में किसी तरीके का कोई तनाव बना हुआ है, किसी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बना हुआ है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है आप पूरी कोशिश कर रहे हैं जिस भी तरीके से रिश्ता बना रहे, जिस भी तरीके से चीज़ें सुधर सकें, आप वो सारी चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं अपने ओर से। एक एफर्ट मुझे दिख रहा है आपकी ओर से, पूरी तरीके से जो कुछ हो सकता है आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली अपने रिसोर्सेज को, आप उसको व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं। और यही चीज़ अगर आप बिज़नेस में देख रहे हैं और अगर अपने जॉब में देखें तो वहाँ भी मुझे दिख रहा है कि आप चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप चीज़ों को इस समय कर रहे हैं, और जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उनको व्यर्थ नहीं जाने दे रहे अपने जीवन में। ये बार बार निकल के आ रहा है। और यहाँ ये भी दिखा रहा है कि आप किस तरीके से अपने मनी फाइनेंसेस को भी मैनेज कर रहे हैं।
आप ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके कम से कम खर्च कर रहे हैं, कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि खर्चा कम हो, और आप बचाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। दिख रहा है कि आप इस समय सेविंग मोड में हैं टोटली। आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना आप सेव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये दिखाता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप सोचते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अराउंड जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आप सोचते हैं। यही कारण है कि जो भी हो सकता है आप सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। ये भी दिखाता है कि आप किस तरीके से सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, आप ये सोच के जी रहे हैं कि मेरे अराउंड जो लोग हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे जो भी हैं, आप उनके लिए सोच के कोई कदम आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को आप व्यर्थ नहीं होने दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप ऐसा नहीं होने दे रहे हैं कि वो मिसयूज़ हो या फिर उसको कोई नज़रअंदाज कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे हैं आप। बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ आपको समझाने की, तो यहाँ ये दिखा रहा है ये कार्ड कि आप अपने जीवन में इस वक्त अच्छी तरीके से हर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। यूज़ इन द सेंस वो नेगेटिव वे में यूज़ करना नहीं, पॉजिटिव वे में, कि कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आज के सेकंड कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पे फियर का कार्ड आया। दोस्तों ये कार्ड मुझे दिख रहा है आपके जीवन से जुड़े हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस से जिन्हें तकलीफ़ है, जिनको एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आपसे, वो इस समय एक डर के साए में जी रहे हैं। उनके अंदर एक डर ये बना हुआ है कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं। मान सम्मान, धन समृद्धि, जो भी इस दुनिया में दिखावे की चीज़ें हैं, उनमें आप कहीं उनसे आगे ना निकल जाएं, क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए जी रहे हैं। लेकिन आपके लिए प्रायोरिटी आपका जीवन है, आपका परिवार है। अब उसके साथ अगर आपको ये सक्सेस मिल रहा है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बढ़ ही रहे हैं आगे। लेकिन कुछ लोग के लिए जो घर है, मकान है, पैसे हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और ये आपके अराउंड मुझे कोई नज़दीकी इंसान ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई आपके घर परिवार या कोई आस पड़ोस का भी इंसान हो सकता है, जिसको आपके सक्सेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, और ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख पा रहा है। इसके अंदर डर एक बैठ गया है कि आप आगे बढ़ते ना चला जाए और ये कहीं पीछे ना रह जाए। इसके अंदर कंपटीशन पहले था, लेकिन अब वो कंपटीशन एक कहते हैं ना, एक ईर्ष्या, एक जलन में बदल चुकी है। तो देखिए उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो ऐसा कार्मिक अकाउंट ही बना हुआ है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। ये जो एक डर है इस इंसान के अंदर, ये डर इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं इसके अपने संबंधों में एक खटास पैदा हो गई है, लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट सा इसके जीवन में इस समय चल रहा है। ये तो क्लियर तौर पे दिख रहा है दोस्तों। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ ये दिख रहा है, अगर मैं आपसे रिलेटेड बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक फियर आपको बना हुआ है अपने संबंधों को लेकर। अगर चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं या कोई एक डिफरेंस आ रखा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, एक दूरी सी आ रखी है, तो आपके अंदर एक डर है कहीं ना कहीं कि कोई ये रिलेशनशिप कहीं टूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो मैं यहाँ बता दूँ, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो फियर फैक्टर आपके अंदर डेवलप हो रहा है, ये सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलर्ट आप रहेंगे तो ऑफ कोर्स आप चीज़ों को सीरियसली लेंगे। और मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी ओर से तो एफर्ट पूरा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं उनकी ओर से मुझे कुछ डाउट दिख रहा है, सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेके, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। एंड ये कार्ड ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपने अपने ओर से पूरा एफर्ट भी डाला है, और एफर्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल बातों से। यहाँ दिख रहा है कि कितना आप डेडिकेटेड रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, कितनी प्रायोरिटी आपने दी है, और आपने मनी, फाइनेंसेस, हर चीज़ से हेल्प की है अपने पार्टनर को। अपना समय, अपना एनर्जी, कितना ट्रैवल आपने किया उनके लिए भी मुझे दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू। तो आपका तो 100% इसमें जो एफर्ट है वो बहुत है फ्रेंड्स। और ये जो एक फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको परेशान कर रहा है। इतना डरने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप अगर सच्चा है तो ऑफ कोर्स ये बना डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि आपकी ओर से तो पूरा 100% एफर्ट दिख रहा है। सो डोंट वरी। और अगर मैं इसको बिज़नेस से रिलेटेड देखूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अपने बिज़नेस से भी मतलब रिलेटेड, अपने जॉब से भी रिलेटेड, और हेल्थ से भी रिलेटेड एक जैसे एक फियर फैक्टर आपके अंदर डेवलप हो रखा है। और ये जो फियर फैक्टर है दोस्तों,
ये अलर्ट रहने के लिए तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितना आपको लग रहा है, जितना एक डर आपके अंदर बना हुआ है। कोई डिसीजन भी यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लेने में हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, और ये डिसीजन एक ऐसा डिसीजन होगा जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफ पे आएगा। यहाँ कार्ड यही दिखा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी एक नया रास्ता बनेगा, एक नया रास्ता खुलेगा आपके जीवन में। तो ये जो डर है आपको पीछे खींच रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन से आपको पीछे खींच रहा है, तो ऐसा ना होने दें। अलर्ट रह के हर चीज़ों को ऑब्जर्व करें, और ये जो डिसीजन है जो आप लेना चाह रहे हैं और जो डर रहे हैं इसको लेने से, वो डर अपने अंदर से निकाल दे दोस्तों, क्योंकि ये डर एक नए रास्ते को रोक रहा है, तो ऐसा ना होने दें। जब आप आगे बढ़ेंगे, इस डर से आगे बढ़ के उस डिसीजन को लेंगे, तो डेफिनेटली एक नया द्वार ओपन होगा आपके जीवन में, एक नई ऊंचाइयों को आप हासिल कर सकेंगे। तो डरिए बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यहाँ थर्ड कार्ड को देखूँ दोस्तों, यहाँ मिसचीफ दिख रहा है मुझे। यहाँ फ्रेंड्स ये कार्ड इस चीज़ को भी शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कोई आपके अराउंड, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे परिवार में, कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जो आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, खेल खेल में, मजाक मजाक में, अपनी बातों में उलझा के, कोई ऐसा जोक मार के आपको बेसिकली नीचा दिखाना या आपको डाउनग्रेड करने की कोशिश यहाँ की जा सकती है, इनफेमस करने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसा ना होने दें। अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश आपके अराउंड कर रहा है, तो ऐसे लोगों से पहले ही दूर हो जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई इंसान इस तरीके का है, तो ऑफकोर्स उससे तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा दूरी बना के ही चलना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। यहाँ ये कोशिश तो एक से ज़्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं जो करने की कर सकते हैं, और ये ऐसे इंसान हैं जिनको ना जाने क्यों आपने तो इनका कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इन्हें बहुत प्रॉब्लम है आपसे। तो देखिए, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने लिए, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, विच इज़ गुड, अपने काम पर, अपने बिजनेस पे। लेकिन यहाँ जैसे कि मैंने बताया, यहाँ साफ दिख रहा है आज कि कोई तो है जिसको सक्सेस से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी मतलब जलन जो है वो इतनी है आपके अराउंड की पूछिए मत, मतलब फुल ऑन भरा हुआ है ये इंसान। तो ये ऐसा कोशिश कर सकता है कि आपसे कुछ ऐसा हंसी मजाक में बातें करें, कुछ ऐसा लोगों के बीच में कोई ऐसा टॉपिक पे डिस्कशन करे जहाँ पर ये आपको फंसा के आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, या फिर आपको कुछ भी एक नेगेटिव आपके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने वाली चीज़ जो होती है वो करने की यहाँ कोशिश करें। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि देखिए ये फिजिकली तो एज सच कुछ आपका कर नहीं पा रहे हैं, तो आपकी कैरेक्टर, आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर एक धब्बा लगाने की कोशिश यहाँ कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है अपहीवल का कार्ड। फ्रेंड्स ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि देखिए, अगर आपकी लाइफ को मैं इस पे अगर रीड करूँ इस कार्ड को देख के, तो ये क्लियर दिखा रहा है कि ये जो भी बहुत बड़ी चेंजेस हो रहे हैं, उथल पुथल मुझे दिख रही है, इससे नए रास्ते बनेंगे। पुराना कह सकते हैं ना कि जब सारा सब कुछ ओवर होता है तो एक नया रास्ता खुलता है, एक नए रास्ते बनते हैं। रिलेशनशिप में आप लोग में से कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारे उथल पुथल होने वाले हैं, या किसी तरीके का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं बवंडर आपके और आपके पार्टनर के जीवन में चल रहा है, और आने वाले दिन में ये मतलब बहुत बड़ा रूप लेगा। बहुत ज़्यादा उथल पुथल मुझे दिख रही है। सेम चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके बिजनेस और करियर में भी यहाँ उथल पुथल मुझे दिख रही है। लेकिन ये उथल पुथल हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता फ्रेंड्स, ये उथल पुथल कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि जब पुरानी चीज़ें एंड होती हैं तभी नई चीज़ें का शुरुआत होता है। और उससे क्या होगा कि आपको नए आइडियाज़, नया काम, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस आपके जीवन को एक नया रास्ता देगा। तो पर इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव ही होता है, इससे पॉजिटिव चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। और अगर मैं यहाँ आपके ऑपोजिट, आपके शत्रु के जीवन को देखूँ, तो उनके जीवन में भी बहुत सॉलिड उथल पुथल मचने वाली है, क्योंकि ये तो उनके कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है, जो उन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की थी पास्ट में, और अभी भी जो वो रेगुलरली आपके खिलाफ लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर को एक गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के जीवन में एक ऐसा उथल पुथल आने वाला है, और चल भी रहा है कुछ लोगों के, तो कि मतलब ये इसको रोक नहीं सकते। ये उनके लिए तो जान लीजिए डिस्ट्रक्शन का टाइम है उनके जीवन में, फुल ऑन। अगर हम आज के फिफ्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ नेचर का कार्ड आया है। देखिए
ये कार्ड आपको यही संकेत देता है कि कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों से हटके थोड़ा समय अपने लिए निकालना होगा, नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। नाउ नेचर इज़ वॉट, इनसाइड आपको अपने आप अपने अंदर कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जो आप असली में हैं। अपने आत्मिक स्वरूप को याद करने की आपको ज़रूरत है, ईश्वर से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है दोस्तों, कहीं ना कहीं। और थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। हो सके अगर आपको छुट्टी मिले तो थोड़ा सा नेचर में जाके टाइम स्पेंड कीजिए। उससे क्या होगा, आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, आपको एक शांति का अनुभव होगा दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जो कार्ड है, ये कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम आज के 6 कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ बॉन्ड का कार्ड आया है। अगेन ये आपके रिश्तों को दिखाता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को दिखा रहा है, पारिवारिक, आपके पार्टनर, सब चीज़ को ये शो कर रहा है। और मुझे यहाँ दिख रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं रिश्तों में एक इम्प्रूवमेंट होते हुए। और यहाँ ये भी दिख रहा है दोस्तों कि लोग आपको समझेंगे। कहीं ना कहीं पास्ट में, चाहे आपके परिवार के मेंबर्स हो, चाहे आपका पार्टनर हो, कहीं ना कहीं उन लोगों ने गलत आपको समझ लिया था। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि उन्हें आपके जो एक्शंस हैं वो अब सही लग रहे हैं। उन्हें अब लग रहा है कि आपने जो पास्ट में जो कुछ एक्शंस लिए हैं, कुछ डिसीजंस जो लिए हैं, वो आपने क्यों लिया, उसके बारे में अब उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये बॉन्ड आप लोगों का आपस में अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिख रही हैं अगर मैं रिश्तों की बात करूं। और ये रिश्ते खाली बस हम अपने माँ बाप, भाई बहन या अपने पार्टनर से रिलेटेड नहीं, या मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों, आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, भगवान से जो एक रिश्ता है, उसमें भी बहुत अच्छी ऊंचाइयों को आप हासिल करने वाले हैं। वो भी संकेत दे रहा है कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत डीप होने वाली है। और ये कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि आप का जो लाइफ है वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं है, एक बड़ा पर्पस है उस जीवन का। और ये धीरे धीरे आपके सामने एक एक परत इस चीज़ की, ये जो सीक्रेट है, ये धीरे धीरे करके खुल रहा है। आगे चल के जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और भी डीपली आप कनेक्ट होंगे इस ट्रुथ से, इस सच्चाई से, और भी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी। और जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जैसे कि मैंने बताया, वो बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज के इन सारे कार्ड्स को अगर देखूं ओवरऑल, तो ये इम्प्रूवमेंट, चेंजेस और उथल पुथल हर चीज़ को दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं इसे नेगेटिव वे में ना लेकर के आप इसे पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि हर एक कह सकते हैं जब एक तूफान गुजरता है उसके बाद की ही शांति जो होती है, ये उस तरीके की चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है इन कार्ड्स की एनर्जी का आज। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, आप सभी के लिए बहुत सारी सीख आई है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पर सदैव उनकी दृष्टि बनी रहे, सुख, समृद्धि, धन, हर चीज़ की वर्षा आपके जीवन में हो। और मैं अपनी ओर से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप सभी को सेंड करता हूँ, और आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों। सो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।